तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी के आंसर की गाइज अब बस कुछ ही दिनों में जो है वो रिलीज होने वाली है एंड इससे गाइज आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने जो मार्क्स है वो एग्जाम में स्कोर किए हैं। इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। साथ ही में मैं रैंक्स के ऊपर भी जो है वो बात करूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा रैंक हमें जो है वो मिल सकता है, बिकॉज रैंक के बेसिस पे ही हमारा जो एडमिशन है वो होता है। तो बहुत सारा जो डेटा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइस हम बात करते हैं स्लॉट्स के डिफिकल्टी लेवल्स के ऊपर, बिकॉज उसके बेसिस पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी होगा। तो देखो गाइस, जितना मैंने रिव्यूज देखे स्टूडेंट्स के एंड जितने मैंने भी स्टूडेंट्स से बात की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि स्लॉट 4 जो है वो सबसे ज़्यादा टफ था, फिर स्लॉट 3 भी जो है वो डिफिकल्टी था ऑलमोस्ट, एंड फिर स्लॉट 5, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 1 जो है वो मॉडरेट टू ईजी लेवल पे जो है वो हमें देखने को मिला। तो जब आप आंसर की चेक करोगे तो हो सकता है कि जो स्लॉट 4 के स्टूडेंट होंगे 10th मार्च के सेकंड स्लॉट वाले स्टूडेंट, उन्हें अपने आंसर की में कम मार्क्स जो है वो देखने को मिले, बट उन कम मार्क्स पे भी आपको एक अच्छा जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहना। वही जो इजी स्लॉट्स थे वहाँ पे हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, बट परसेंटाइल जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ना मिले, बिकॉज वहाँ पे अच्छे मार्क्स वाले ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रह सकते हैं। तो ऐसा हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब आंसर की आएगी तब भी मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। एंड मैंने स्लॉट वाइज सभी के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो बनाए हैं, तो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे जब आंसर की आएगी तब। ठीक है, तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिल सकता है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ना कि इसमें नॉर्मलाइजेशन डाल के बता रहूँगा कि ये स्लॉट में इतना होगा। हम एक जनरल आइडिया देखते हैं कि कितने पे कितना मिल सकता है, एंड फिर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो गाइज 160 प्लस या फिर 158 159 अगर आपको मिलता है मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 200, तो आपको 99.99 परसेंटाइल जो है वो इजीली मिल सकता है। अब देखो, परसेंटाइल में पॉइंट के बाद भी कितना नंबर मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मतलब रिजर्व्ड एंड कंफर्म पहले से इतनी सीट्स रहेगी वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। एंड पॉइंट से गाइज आपको जो रैंक्स में डिफरेंस है वो मिलेगा, एंड रैंक वाइज ही आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है। ठीक है, तो अगर 1-2 रैंक भी नीचे आपको मिल गया तो आपका JBIMS में से सिडनम में आने में ज़्यादा टाइम आपको जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करेगा आपको पॉइंट्स। एंड CET का जब परसेंटाइल आता है तो 99 के बाद भी वहाँ पे 7 डिजिट्स रहते हैं, तो समझ सकते हो कि वहाँ पे और कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कितने परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट रहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट है गाइस 156 155 में आपको 99.98 परसेंटाइल के आसपास मिल सकता है। सपोज करते हैं कि अगर आप 150 के अबो स्कोर करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 99.98 97 99 या फिर ऐसे परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। बस थोड़ा डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एंड स्लॉट के ऊपर कि पॉइंट के बाद आपको कितना जो स्कोर है वो मिलता है। ठीक है, तो 150 इज़ अ सेफ स्कोर जहाँ पे आप टॉप 5 कॉलेजेस जो है वो टारगेट कर सकते हो आराम से। एंड अगर आपको JBIMS टारगेट करना है तो 160 के भी अबोव जाते हो तो बहुत बेटर रहेगा, फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक डेटा के साथ जो है वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लास्ट ईयर का डेटा है, लास्ट ईयर एंड उसके लास्ट ईयर का, जिसमें मेरिट लिस्ट का डेटा है। मतलब रिजल्ट लगने के बाद जब मेरिट लिस्ट आती है उसमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि 100 परसेंटाइल वालों में से कितने ने अप्लाई किया। तो 22 एंड 23 में बस एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको 100 परसेंटाइल मिले थे जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 99.99 से लेके तो 99 परसेंटाइल तक जो है वो 2022 में 686 स्टूडेंट थे जिनको 99.99 से लेके 99 परसेंटाइल मिला था। ठीक है, वही 23 में 619 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट जो है वो बहुत मैटर करता है। अब JBIMS में 120 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हो सकता है कि टॉप 150 रैंक जिनका रहेगा, जो टॉप 150 रैंक्स में आएंगे उन्हें JBIMS मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी 2-3 मतलब 10-20 लोग हो सकते हैं कि एडमिशन ही ना ले मेरिट लिस्ट आने के बाद भी। तो 150 रैंक तक अगर आपका रैंक आता है तो JBIMS आपके लिए जो है वो श्योर शॉट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बट रैंक अभी आपको नहीं पता चलेगा, बस परसेंटाइल जो है वो पता चलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट उस बंच में जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पॉइंट जो है वो मैटर करेगा। ठीक है, फिर अगर 150 से 140 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हो सकता है कि 99 आपको मिले, बट 99.1 99.7 ऐसा जो है वो कम आपका जो परसेंटाइल है वो होगा। तो 130 तक गाइज आप 99 के रेंज में जो है वो आ सकते हो अगर डिफ़िकल्ट स्लॉट वगैरह रहता है तो। यही अगर ईजी स्लॉट रहेगा तो 140 में भी आपको 99 ना मिले, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, बट जनरल आइडिया यही है कि अगर आपको 99.95 चाहिए तो 150 के ऊपर आपको जो है वो जाना पड़ेगा। वही 99
99.95 के नीचे अगर आप चाहते हो तो फिर 130 to 150 के बीच में भी आपका स्कोर रहा तो 99 तो मिलेगा, बट वो पॉइंट में जो है वो डिफरेंस आएगा, जिससे आपके दो टॉप कॉलेज है, टॉप 1 2 3 वो जो है वो आपके जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक जनरल आइडिया है। फिर 98 की अगर हम बात करें तो 120s में अगर आपका स्कोर है तो 98 के आसपास जो है वो मिल सकता है। अगर डिफ़िकल्ट स्लॉट है तो 120 में भी आपको 99 पॉइंट मतलब उसके रेंज में आप जा सकते हो अगर बहुत डिफिकल्ट स्लॉट है। वही अगर इजी स्लॉट है तो हो सकता है कि 120 में आपको 97 के आसपास परसेंटाइल मिले, तो डिपेंड करेगा सब डिफ़िकल्टी लेवल पे। फिर आप देख सकते हो 120 में 97, 110 में 95, 108 के आसपास 94, फिर 100 के नीचे जैसे आप जाओगे तो अच्छा खासा जो है वो नीचे चले जाओगे आप परसेंटाइल में। अगर आपको 100 परसेंटाइल है तो 90 के रेंज में आप जो है वो आ सकते हो। अगर 90 मार्क्स मिले तो 85, 85, 86 मार्क्स मिले तो 80 परसेंटाइल, एंड ऐसे करते करते आप जो है वो नीचे जाओगे। अब ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पे एकदम पॉइंट वाइज है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो गाइस क्या होता है कि 99.99 से लेके तो 99 के बीच में बस 686 स्टूडेंट थे। ठीक है, अब वही अगर आप देखोगे नीचे वाली रेंज में जैसे 95 से लेके तो 95.99 के रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखो 94 से लेके तो 90 के रेंज में 2000 मतलब 2500 के आसपास स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की ये जो रेंज है यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम कम रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डिटेल में मैंने पूरा जो डेटा है वो डाला है। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पे और बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको जो है वो और कम परसेंटेज जो है वो देखने को मिलेंगे, एंड वहाँ पे जो पूरा भीड़ है वो वहीं पे रहती है नीचे वाली रेंज में, इसलिए ऊपर वाला रेंज ज़्यादा बेटर है जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा पूरा ये है गाइज एवरेज। ठीक है, ये पूरा एवरेज डेटा है। अब जब आपका आंसर की आएगा तब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, वहाँ पे आप अपना जो रॉ स्कोर है वो डालना, फिर हम देखेंगे कि कितना परसेंटाइल जो है वो आपको मिल सकता है। फिलहाल ये तो एवरेज पूरा डेटा है, तो अगर इसके आसपास आपको मिलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इतना परसेंटाइल आपको मिल सकता है। एंड फिर उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा 19-20 का जो फ़र्क है वो आपको अपने परसेंटाइल में जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको चीज़ें जो है वो यहाँ से थोड़ी बहुत जो है वो समझ में आई होगी। जब रिजल्ट लगेगा तो मैं रैंक्स के ऊपर डिटेल में बात करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि जैसे ये JBI में से लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी का 52 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। ठीक है, जिनका टॉप 52 रैंक था ओपन कैटेगरी में उनको मिला था फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड में थोड़ा कम हुआ था। तो ये सारी डिटेल्स के ऊपर मैं और बात करूँगा एंड कट ऑफ्स के बारे में भी बात करूँगा कि कैसे हमको कट ऑफ जो है वो रीड करना चाहिए। तो वो वीडियोज़ जो है गाइस वो ज़रूर देखना आने वाले समय में। फिलहाल तो अभी आंसर की रिलीज़ होगी तो उसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। फिलहाल एक रॉ डेटा मैंने आपको जो है वो दे दिया है, अब देखते हैं कि कितने मार्क्स आपको जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।